जब इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वो हमेशा एक चीज बताते हैं कि एक स्टोरी है कि एक लड़का रहता है, तो वो सेम चीज बोलता है कि पापा मेरे को बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके पापा उसको एक छन्नी देते हैं और बोलते हैं कि जाओ पास में जो नदी है वहां से पानी भर के लेकर आओ यहाँ पर। तो वो छन्नी में से वो जाता है, पानी भर के लाता है, लेकिन वो रास्ते में पूरा पानी बह जाता है। 3-4 बार वो ऐसे ही करता है, तो उसके पापा बोलते नहीं और जाओ लेकर आओ। तो वो बोलता है अरे पापा क्या मजाक कर रहे हो, बार बार मैं छन्नी लेके जाता हूँ और वो पूरा पानी रास्ते में बह जाता है। फिर उसके पापा बोलते बेटा जब तुम छन्नी लेके गए थे, जब मैंने तुम्हें छन्नी दी थी तब वो कैसी थी? तो उसको याद आया कि ये तो बहुत गंदी थी जब आपने दी थी। फिर बोले अभी देखो कैसी है, तो वो अभी बहुत क्लीन है। तो वो उसके पापा उसको बोलते कि इसी तरह बाइबल है, आप बाइबल पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ रहे 2 बार पढ़ रहे, लेकिन जैसे वो छन्नी क्लीन होती जा रही है ना, धीरे धीरे आपका मन क्लीन होता जाएगा। तो जब जब चीजें जैसे बाइबल में लिखा है कि पुरानी उसमें मशकों में नया दाख रस नहीं भर आता है, तो ऐसे ही जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, अंदर से क्लीन नहीं होगे, तो फिर नई चीजें कैसे आएगी? तो वैसे ही मैं सबको आप लोगों को भी यही इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ते रहो और आपका मन एकदम छन्नी की तरह है, आप पढ़ते रहोगे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्लीन होता जाएगा, खाली होता जाएगा। फिर एक दिन आपको खुद पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी और आपको फिर जो रेवलेशन आना चालू होते हैं, फिर समझ आता है, उसके बाद प्रभु के साथ में आप समय बिताते हैं। तो क्योंकि किसी किसी के साथ में फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, जैसे वैष्णवी जी के साथ में ऐसा हुआ कि पहली बार में उनको परमेश्वर ने छुआ, पवित्र आत्मा ने बात किया। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सबकी लाइफ में अद्भुत रीति से अलग अलग तरह से कार्य करता है, सबको अलग अलग ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे काफी टाइम लगा समझने में। तो ऐसे मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो तो और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मतलब एक तो धर्म नहीं बदला जाता है,